Hello guys, welcome to the new video and you are watching The Trading Dad. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेकिंग पे एंड उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप कैसे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करके। सो टुडे वीडियो बेसिकली विल कवर व्हाट इज स्टेकिंग, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कैसे स्टेक कर सकते हैं और कैसे उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टेक कर सकते हैं और वहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज APY एंड APR। तो बेसिकली ये कि बहुत ही छोटा कंसेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्यूचर के लिए। बिटकॉइन एनालिसिस एंड व्हाट विल बी द प्राइस इन कमिंग डेज एंड द लास्ट विल बी एम्स। अब कैसे उनके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके टेलीग्राम हैंडल को, एंड कैसे उनके एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं एंड द रिवॉर्ड दे गिव, विल बी डिस्कस ऑल अबाउट दिस इन टुडेज। बेसिकली स्टेकिंग को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है एंड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। सो इन प्रूफ ऑफ वर्क द माइनर्स compete among themselves to solve the difficult mathematical problem। जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होती है, तो उनसे वो लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जो भी इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करता है उसको चांस मिलता है जो भी नेक्स्ट ब्लॉक है अपने ट्रांजैक्शन का उसको प्रीवियस ब्लॉक से ऐड करने का। एंड जो भी माइनर इसको ऐड करता है प्रीवियस ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन से उसको रिवॉर्ड मिलता है एंड दीज रिवॉर्ड्स आर इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन। सो इस प्रोसेस को रन करने के लिए बहुत ही हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। तो अगर कोई इसे स्मॉल स्केल पे सॉल्व करना चाहेगा तो वो स्मॉल स्केल पे होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए ग्रेट नेटवर्क कंट्रोल चाहिए ओवर टाइम। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक बना। So in proof of stake model, you have to stake some of your assets that are cryptocurrency asset node के थ्रू जो कि अपने सर्वर में रन कर रहे होते हैं, एंड इनको स्टेक करने के बाद you have to validate a new block। अगर वो ब्लॉक सही होता है, like अगर जो आपने स्टेक करा है वो लेजिटिमेट है, तो आपने जो भी स्टेकिंग करी है वो आपको वापस मिलेगी और उसके साथ एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको। तो जो भी आपने डिपॉजिट करा है एंड जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है उस अमाउंट के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। पर अगर आपको जो ब्लॉक है वो आपने गलत नोड पे कर दिया है तो आपका नोड ऑफलाइन हो जाएगा और आपका जो भी स्टेक्ड अमाउंट है वो वापस ले लिया जाएगा। सो आपका जो चांस है जो न्यू ब्लॉक फाइंड करने का वो प्रोपोर्शनल है बेसिकली जितना आपने स्टेक किया है। तो जितना ज़्यादा आप स्टेक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज प्रूफ ऑफ स्टेक। सो आपने जब भी स्टेकिंग करते हैं आपका कॉइन किसी टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है एंड रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। सो जो लॉक्ड कॉइन होता है वो वैलिडेट करता है अपने ब्लॉक्स को इन ब्लॉकचेन्स। तो डिफरेंस क्या होगा अपना नाउ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अपन ने दोनों समझा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। सो प्रूफ ऑफ वर्क में अपन ने देखा था कि जो माइनिंग कैपेसिटीज होती है वो हाई कंप्यूटेशनल पावर्स पे डिपेंड करती है, और प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता, इसलिए ही अपन प्रूफ ऑफ स्टेक पे गए थे, क्योंकि जो वैलिडेटिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है अपनी नेटवर्क पे। प्रूफ ऑफ वर्क में जो माइनर्स होते हैं उनको ब्लॉक पे रिवॉर्ड मिलता है और वो बिटकॉइंस के फॉर्म में मिलता है, और वैलिडेटर्स रिसीव करते हैं ट्रांजैक्शन फीस इंस्टेड ऑफ ब्लॉक रिवॉर्ड्स। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क में होता है अपना माइनिंग करते हैं तो अपन को न्यू कॉइन्स मिलते हैं, इसमें न्यू कॉइन्स नहीं मिलते हैं बट इंसेंटिव मिलते हैं। सो ये था अपना प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो आपको स्टेकिंग अब समझ में आने लगी होगी। हम धीरे धीरे लर्न करेंगे कि अपन कैसे अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको स्टेकिंग समझ आ गई होगी। तो स्टेकिंग में बेसिकली अपन अपने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को स्टेक करते हैं ब्लॉक पे, ताकि अपन को अगर वो ब्लॉक वैलिडेट हो जाता है तो उसके बेसिस पे अपन को रिवॉर्ड मिलते हैं। तो काफ़ी ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिस पे स्टेकिंग होती है
और काफ़ी अच्छी यील्ड मिलती है उस पर, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं उस पर। तो एक ऐसा ही एक्सचेंज है बाइनेंस, उस पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे टोकन्स दिए हुए हैं और उनके आगे उनकी करंट जो आपको यील्ड मिलेगी वो दी हुई है, अगर आप टाइम पीरियड ड्यूरेशन देखें और मिनिमम लॉकिंग अमाउंट देखें तो। सो बेसिकली यहाँ पे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको यील्ड मिलती है। एंड सो यहाँ पे जो आपको यील्ड मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज आपने जो लॉकिंग पीरियड है आपका उसके अकॉर्डिंग मिलती है। सपोज आप ओम को 30 डेज के लिए लॉक करते हैं तो आपकी जो ईयरली यील्ड होगी वो 35.79% होगी। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जिनको आप स्टेक कर सकते हैं, लाइक सुशी हो गया, AXS हो गया। सो काफ़ी अच्छे कॉइन्स हैं एंड काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी अवेलेबल है यहाँ पे ईयरली। एंड सो आप बाइनेंस पे देख सकते हैं स्टेकिंग का। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है KuCoin, यहाँ पे भी आपको स्टेकिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक लूना हो गया 3.33% है, एंड डॉट एटम, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स, MGT, यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं इनको। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट बाइनेंस एंड KuCoin, वी हैव अनदर एक्सचेंज दैट इज Kraken। आप यहाँ पे भी अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे बाय करे हुए हैं तो यहाँ पे ADA, एटम, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं यहाँ पे, 12% ईयरली। एंड यू कैन लुक आउट कावा इज अ स्ट्रॉन्ग कॉइन वेरी फंडामेंटली, और यहाँ पे 23% रिटर्न्स मिल रहे हैं यहाँ पे। मीना, पोल्का डॉट 12%, और काफ़ी अच्छे कॉइन्स है SCRT। तो इन पे आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इनको स्टेक करके, एंड ईयरली आपको करीब 10 to 20% ईजिली मिल सकता है स्टेक करके। एंड सपोज इन ईयरली इफ़ योर कॉइन प्राइस गेट्स डबल, सो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि आपकी कॉइन की प्राइस भी डबल हो गई है और उस पर आपको ईयरली भी इंटरेस्ट मिल रहा है। सो टू जनरेट अ पैसिव इनकम, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गेट इन क्रिप्टो करेंसी। APR इज एनुअल परसेंटेज रेट। इसमें सिंपल अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को प्ले में नहीं लेते हैं, सिंपल जो भी अपनी पीरियोडिक रेट होती है या फिर अपनी इंटरेस्ट रेट होती है उसको अपन नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर, जो भी अपन जिस ईयर के लिए उसको स्टेक कर रहे हैं या ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन APR निकलती है। बट अपन ने अभी बाइनेंस में देखा था कि अपन APY के बेसिस पे बात कर रहे थे। तो जनरली जो कंपनीज होती है वो यूज़र और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए APY यूज़ करती है, बिकॉज इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्ले होता है और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अपन पीरियोडिक रेट को प्लस करते हैं इनटू नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर से माइनस करते हैं 1 से। नाउ लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल ऑफ APR वर्सेस APY। सपोज एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो 1% ईच मंथ के लिए चार्ज कर रही है, तो उसका एक मंथ इंटू 12 मंथ्स के लिए कर देंगे तो सिंपल अपना ईयरली 12% आ जाएगा। बट अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे इसको तो इसका डिफरेंट फॉर्मूला निकलेगा और APY निकलेगा 12.68%, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो सिंपल जो इंटरेस्ट रेट होती है वो APY में थोड़ी सी हाई होती है, तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए APY यूज करते हैं। सो आई होप आपको APR और APY में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। होप यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियो, और हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि ये काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे वेज क्रिएट हुआ है जो कि एक अपना राइजिंग वेज है और जनरली इसका ब्रेकडाउन होता है। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि थोड़ा बहुत पंप आ सकता है, बट जो मेरा जोन लुकआउट होगा वो 37 के होगा। ये अराउंड 38.2 पे अपनी बाउंस बैक लिया है और यहाँ पे जो जोन होगा ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर वापस ये ब्रेक होता है तो अपन जल्दी ही वापस 39 एंड 37 के देखेंगे। तो ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है। तो आप ऑल्ट कॉइन में अपनी पोजीशन रिड्यूस करके चले और अभी काफ़ी हैवी पोजीशंस ना बनाए। MCS एक्सचेंज ये काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेवरेज मिलती है और इंटरफेस भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। मैं यहाँ पे काफ़ी ट्रेड करता हूँ, तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए एंड आई विल रिकमेंड कि आप अपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करिए। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड इन माई कमेंट सेक्शन। एंड आप इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं सतोशी में इफ़ यू आर एक्टिव इन द ग्रुप।
एंड यहाँ पे क्विज एंड काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं. सो प्लीज़ लुक आउट फॉर MCS इंडिया एक्सचेंज एंड MCS इंडिया टेलीग्राम चैनल. एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. थैंक यू. आई होप आपको वीडियो पसंद